नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, जिसकी संभावना थी और जो पहले से ही लग रहा था कि आज जिस तरह से टोंक के नगर फोर्ट में नरेश मीणा और जो बाकी के जो लोग हैं जेल में बंद है समरावता कांड को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर और समरावता कांड में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नगर फोर्ट में जो आज महापंचायत हुई, हालांकि तमाम तरह की सख्ती थी, कड़ाके की ठंड थी, तमाम तरह की सख्ती थी। इसके बावजूद भी राजस्थान के कोने कोने से नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर से यानी मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। ना केवल वहाँ के पूर्व विधायक भी आए, यहाँ से जो बाप पार्टी के विधायक थे वो भी आए। प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं ने इस महापंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और जिस तरह का भाषण, जिस तरह से गरजे ये तमाम बड़े नेता, उससे और उसके बाद में जिस तरह का निर्णय इस महापंचायत में लिया गया और जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने एक बड़ा ऐलान इस महापंचायत में किया है, उससे निश्चित रूप से भजनलाल सरकार के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, खासतौर से जयपुर पुलिस के लिए 10 दिन बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़े होने वाली है। क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने सरकार को समय दिया है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद में महापंचायत में ये ऐलान किया है कि अगर सरकार ने नरेश मीणा और जो जेल में बाकी के जो लोग बंद हैं, अगर उनकी रिहाई के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाए, पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो उसके बाद में जयपुर में शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा और ये घेराव अनिश्चित काल के लिए होगा। उन्होंने वहाँ पर मौजूद तमाम हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बार बार कहा कि उस दिन हम घेराव के लिए जब जयपुर जाएंगे तो वापस घर नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब शासन सचिवालय का अनिश्चितकालीन का घेराव करने की चेतावनी प्रहलाद गुंजल ने दी है। प्रखर नेता हैं, महापंचायत की पूरी बागडोर उन्हीं के हाथों में थी और जिस तरह से वो गरजे हैं, जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है सरकार के रवैये पर, उसके बाद में निश्चित रूप से जयपुर में बैठे मुख्यमंत्री भजनलाल और तमाम राज्य मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, उन्हें इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेना होगा। हालांकि आज भी महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन की पैनी निगाहें टिकी हुई थी। नगर कोर्ट के सभी इलाकों में या फिर सभी रास्तों में और जगह जगह पुलिस की सख्त चेकिंग थी और शायद उस वजह से जितनी भीड़ जुटनी चाहिए थी, जितना अनुमान था, शायद उतने लोग वहां पर नहीं पहुंचे। इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से वक्ताओं का कहना था कि जगह जगह सख्ती की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को रास्तों में शायद रोका भी गया होगा और शायद कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का भय तो जरूर रहता है। हालांकि नरेश मीणा के प्रति हमदर्दी जरूर है, बहुत से लोग यहाँ आना चाहते होंगे महापंचायत में, लेकिन कई कारणों की वजह से शायद नहीं आ पाए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वहाँ पर भीड़ जुटी, वो कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात यह है कि भजनलाल इस जो मुख्यमंत्री हैं इस पूरे मामले को किस तरह से आगे देखेंगे। लेकिन इस पूरी महापंचायत में जितने भजनलाल पर बातें नहीं की गई, जितना मुख्यमंत्री भजनलाल का नहीं लपेटा गया, उन पर जिस तरह से कई तरह के आरोप लगे, उससे कहीं ज़्यादा एक तरीके से जो तंज कसा गया राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और मीणा समाज के जो खुद को नंबर 1 नेता जो माने जाते हैं, खुद को समझते हैं, डॉक्टर कृपालाल मीणा और राज्य सरकार के राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम। यानी कृपालाल मीणा और जवाहर सिंह मैडम पर न केवल प्रहलाद गुंजल बल्कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, काफ़ी दबंग राजनेता हैं राजस्थान की राजनीति में, और जब वो बोलते हैं, गरजते हैं, तो लोग उन्हें सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में आते हैं। उन्होंने भी डॉक्टर कृपालाल मीणा के बारे में कहा कि वो मेरे पुराने काफ़ी अच्छे मेरे मित्र हैं और बहुत पहले से ही मेरे उनसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत का बाकायदा कृपालाल मीणा को अपना चेला बताया। उन्होंने उनके सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन की भी याद ताज़ा की और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी संघर्षशील और काफ़ी हितों के लिए लड़ने वाले राजनेता है। लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है कि डॉक्टर कृपालाल मीणा ने एक तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के आगे वो एक तरीके से सरेंडर हो गए, यानी एक तरीके से वो कमज़ोर पड़ गए। ये मैंने पहली बार देखा है। ये बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही। उनका कहना ये था कि
समरावता कांड के बाद में तुरंत अगले दिन जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह मैडम मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर खुद जब उन्होंने अपनी आंखों से मंजर देखा और वहां पर उन्होंने खुद ग्रामीणों को न्याय दिलाने की बात कही थी और ये कही थी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का भी रवैया ठीक नहीं है, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए थी। और उस समय बाकायदा किरोड़ीलाल मीणा का जो प्रेस नोट आया था उसमें भी उनके जो मांग पत्र था उसमें प्रमुख बिंदु यही था कि इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच होनी चाहिए और ऐसा भरोसा जवाहर सिंह मैडम और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पर दिलाकर आए थे। लेकिन उसके बाद में यू टर्न ले लिया किरोड़ीलाल मीणा ने भी और जवाहर सिंह मैडम ने भी। हालांकि जाँच संभागीय आयुक्त से करवाने का निर्णय सरकार से लिया, लेकिन प्रताप सिंह खाचरेवास, प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं का यही कहना है कि एक अधिकारी जब इस पूरे मामले की जांच करेगा तो वो अधिकारियों का तो बचाव करेगा ही, इसलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ये बातें लगातार पिछले 40 दिनों से प्रहलाद गुंजल कहते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते आ रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, अशोक चांदना भी अभी 2 दिन पहले वहाँ पर समरावता गाँव में जाकर आए थे। कुल मिलाकर आज की जो ये महापंचायत हुई इसमें मध्य प्रदेश से भी बहुत से पूर्व विधायक वहाँ पर आए थे और जिस तरह से उन्होंने बातें कही है, जिस तरह से उनका भाषण था, उससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से जब जिस दिन घेराव किया जाएगा जयपुर में शासन सचिवालय का 10 दिन के बाद में, अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की बात कह कर गए हैं वहाँ से जो नेता आए थे। इसलिए अब ये आंदोलन आगे क्या रूप धारण करेगा, क्योंकि जब प्रहलाद गुंजल काफ़ी आज नाराज़ दिखे सरकार से, सरकार के रवैये से, सरकार की कार्यशैली से इस पूरे मामले में, और ख़ास तौर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से, जवाहर सिंह मैडम से वो भी खासे नाराज़ दिखे। और जिस तरह से वो बार बार यही कहते आ रहे हैं कि नरेश मीणा की जो गलती थी उसकी सज़ा वो 40 दिन से काट रहे हैं, लेकिन बाकी के जो निर्दोष जो लोग हैं उनकी भी रिहाई के लिए सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में सौतेला व्यवहार अपना रही है, वो गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो इस मामले में पूरी तरह से चुप नहीं बैठेंगे, अब न्याय दिलाकर रहेंगे। तो ये बातें प्रहलाद गुंजल ने कही है और काफ़ी गर्मजोशी से उनका ये भाषण था। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो आने वाले 10 दिन हैं इसमें सरकार का क्या रवैया रहता है इस पूरे मामले में। क्या सरकार नरेश मीणा और जो बाकी के जो लोग जेल में बंद हैं समरावता कांड को लेकर, क्या उनके लिए रिहाई के रास्ते आसान करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और अगर सरकार इस मामले में अब तक जो सरकार का व्यवहार रहा है, आगे भी सरकार क्या जब जिस तरह से शासन सचिवालय का घेराव करने की बातें कही जा रही है, इस महापंचायत के आयोजक ने जो चेतावनी दी है, तो सरकार किस तरह से इस आंदोलन को निपटेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से आज यह महापंचायत हुई है, जिस माहौल में यह महापंचायत हुई है, वो कहीं ना कहीं सरकार को इस महापंचायत को गंभीरता से तो लेना ही होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये मामला एक आदिवासी मीणा समाज तो वहाँ पर एकजुट हमें नज़र आया ही इस पूरे मामले में। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आप सबको ये पता है कि मीणा समाज का जो अधिकांश जो वोट होता है वो अक्सर कांग्रेस पार्टी को डलता आया है, लेकिन जैसे किरोड़ीलाल मीणा हैं और बहुत से भारतीय जनता पार्टी में मीणा समाज के जो कई नेता हैं, उनकी वजह से मीणा समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है एक थोड़ा बहुत हिस्सा। लेकिन अब इस मामले में कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता भी थोड़े अलग से अकेले थकेले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आगामी चुनावों में गुर्जर समाज इस पूरे मामले में, जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, महापंचायत के आंदोलन को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है, अशोक चांदना जैसे नेता इस मामले में पूरी तरह से नरेश मीणा के साथ आए हैं, वो अभी समरावता गांव में भी जाके आए थे। और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो अधिकांश नेता पूरी तरह से अब खुलकर सामने आने लगे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की उपस्थिति ये दर्शाती है कि जब जयपुर में जब शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा, तो क्योंकि जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, तो निश्चित रूप से ये जो घेराव करने की जो ऐलान किया गया है उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ये बात जयपुर पुलिस को भी समझनी चाहिए, जयपुर जिला प्रशासन को भी समझनी चाहिए और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी समझनी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला
शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। भले ही पुलिस और प्रशासन आपके हाथों में हो, लेकिन आने वाले दिनों में नगर निकायों के चुनाव है, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हैं, ये तमाम तरह के जो बड़े चुनाव हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह का अथाह जन समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है, तो कहीं जो वोट अब से पहले भारतीय जनता पार्टी को डलते आए थे, वो वोट कहीं अब कटकर कांग्रेस पार्टी में या अन्य पार्टियों में नहीं चले जाएं। इस मामले की वजह से अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर सही निर्णय नहीं लेती है, जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लेती है, तो ये मामला भजन लाल के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। और जिस तरह से बड़ी संख्या में अगर जयपुर में जमा होने की बात कही जा रही है, और अगर कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई बड़ा बवंडर हो जाता है, गुर्जर आंदोलन की जैसे अगर कोई स्थिति वहाँ पर बन जाती है, तो फिर निश्चित रूप से भजन लाल शर्मा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। तो ये मामला पूरी तरह से भजन लाल शर्मा को इस मामलों को काफ़ी गंभीरता से लेना होगा और एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे नरेश मीणा के समर्थकों में थोड़ा बहुत उनका गुस्सा शांत हो, थोड़ा उन्हें राहत मिले और ये मामला बिल्कुल, और अगर ये मामला शांति से निपटता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को भी काफ़ी राहत मिलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति भी लोगों का भरोसा और विश्वास बना रहेगा। अन्यथा जिस तरह का ऐलान इस महापंचायत में प्रहलाद गुंजल की ओर से किया गया है, जिस तरह की नाराज़गी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर वक्ताओं ने जिस तरह की नाराज़गी व्यक्त की है, जिस तरह की नाराज़गी डॉक्टर किललाल मीणा को लेकर, जवाहर सिंह मैडम को लेकर, क्योंकि वो दोनों राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और जब दोनों ही जाकर समरावता में न्यायिक जांच की मांग कहते हैं, फिर बाद में यू टर्न ले लेते हैं, तो इससे कई तरह के सवाल अपने आप ही लोगों के दिलों में पैदा हो जाते हैं। इसलिए अब भजन लाल शर्मा को इस मामले को पूरी गंभीरता से लेना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 10 दिनों में सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है। क्या नरेश मीणा के जो समर्थकों ने जिस तरह से शासन सचिवालय का घेराव करने का जो ऐलान किया है, उसके लिए क्या सरकार उन्हें आने का एक तरीके से न्योता देती है, या फिर सरकार उन्हें एक तरीके से उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करती है। ये एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।